दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कफन की पूरी कहानी इस वीडियो में सुनाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीबी बुढ़िया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगा नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया। जा देख तो। माधव चढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती? देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता था। माधव इतना कमजोर था कि आधा घंटे काम करता तो घंटे भर चीलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मिट्टी भर की अनाज मौजूद हो तो उसके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमियों के लिए 50 काम थे, मगर दोनों को उसी वक्त बुलाते। अब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष करने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चिथड़े अपनी नग्नता को ढांकते हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं था। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटी की तरह बाप भी के पद पर चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद कर लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों को दोखज भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है।
उसने बोला, डर किस बात की, मैं तो यहाँ हूँ ही। फिर उसने कहा, तो तुम ही जाकर देख लो। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं इसका कभी मुंह नहीं देखा। आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखो, उसे तन की सुध भी न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है मेरे घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 रुपया पैदा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपया देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालात उनकी हालात से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजी की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजी के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से लोग बेजा फायदा तो उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान हलक और आलू को जला देती थी, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा होती जाती थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई, सबको छोटे बड़े सबकी पूरियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह की सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई, और क्या बताऊं उस भोज में क्या स्वाद मिला बता नहीं सकता। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी तक नहीं पिया, मगर परोसने वालों की पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौरियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए। पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और सब ने मुँह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता, चटपट जाकर उसने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इस पदार्थों का मन से मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा? वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायती सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीब का माल बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने एक 20 पूरियाँ
खाई होगी। 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने न खाई होगी। अच्छा पका था तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे कि दोनों बड़े बड़े अजगर घेंडुलिया मारे पड़े हैं। और बुढ़िया अभी तक कराह रही थी। सवेरे सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंख ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो गई थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करते और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए वादे पर काम पर न आने के लिए पूछा क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहता ही नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सिर पटक कर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब दवा दारू में उठ गया। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करने वाले काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से। क्यों तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामदाद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिया, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहब कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन डालने चले गए। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की तो मिल गई। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने की चीतड़ भी न मिले, उसे मरने पर क्या कफन चाहिए? कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखना रहता है। यह 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते, कहीं इस बाजार की दुकान पर गए, कहीं उसकी दुकान पर। तरह तरह की कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े हुए। फिर घिसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा,
साहू जी एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कुछ खुजियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों शरूर में आ गई। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानव देवताओं की अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा है। दुनिया का दस्तूर है कि नहीं लोग मामने को हजारों रुपए देते हैं, कौन देखता, परलोक मिलता है नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके हमारे पास फूकने की क्या हो, लेकिन लोगों का जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे हम कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपया देंगे। माधव भी हंसा। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मेरी तो मरी तो खूब खिला पिला कर गई। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सरे पुरियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे थे। दोनों इस वक्त इस शाम में बैठे पूरियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर शैतान शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था और न बदनामी का फिक्र। इन सब पर भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, तुम बैकुंठ ले जाना। हमें दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला। यह एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जाग उठी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल पर कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोच समझकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछेंगे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तो कैसे जानता है कि उसे कफन नहीं मिलेगा? तो मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदने रहा गया था, उसको कफन मिलेगी और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी कि उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया है। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ न आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता है, सितारों की चमक तेजी होती है, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती है। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ की वातावरण से सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते हैं। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती है। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती है और कुछ देर के लिए यह भूल जाते हैं कि वे जीते हैं, मरते हैं या नहीं जीते, न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े लेकर चुस्कियाँ ले रहे हैं। सबकी निगाहें इसकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य से पली हैं। पूरा बोतल बीच में भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों को पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उसकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने की गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की ओर देखा। दोस्तों, इस कहानी का पार्ट अगले वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। तो वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।